स्टॉक एक्सरे। काफ़ी दिन से हम सुन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे जुड़ी कंपनियां दुनिया भर में ये पूरी फेरबदल हो गई है जब से डीप सीक ने मार्केट में इंटरफेरेंस किया है। चीन के निवेशक अब लोकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज पर निवेश कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है कि चाइना के जो निवेशक हैं वो खुद अपनी ही घरेलू कंपनियों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ना सिर्फ चाइना के निवेशक, इनफैक्ट अमेरिका के निवेशक भी चाइना की एआई कंपनीज पर निवेश कर रहे हैं। भारतीय कंपनियों पर अब ये प्रेशर आ गया है कि आपको भी अगर चाइना से कॉम्पीट करना है तो आपको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए नए एडवांस ऐप लॉन्च करने पड़ेंगे, इनोवेटिव ऐप लॉन्च करने पड़ेंगे। एक बार देख लेते हैं कि कौन सी चाइनीज़ कंपनियां हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में बड़े काम किए हैं। डीप सीक तो हम जानते ही हैं कि उसने क्या किया। अब ये जो चीन की कुछ कंपनियां हैं डीप सीक, उनके जो फाउंडर हैं वो नेशनल हीरो बन गए हैं। वहां पर चाइना की गवर्नमेंट खुद उन्हें इवेंट्स में बुला रही है और जो उनके चाइना के लोग हैं उन्हें बड़ा प्यार दे रहे हैं, बहुत इज्जत दे रहे हैं। तो ये उनका जो इनोवेशन था चैट जीपीटी के ऐप के मुकाबले जो उन्होंने अपना R1 चैट बॉक्स उतारा, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसकी वजह से वो नेशनल हीरो बने हैं। अलीबाबा क्लाउड 29 जनवरी को उन्होंने डीप सीक और मेटा से बेहतर एआई मॉडल लॉन्च किया। लुनार फेस्टिवल शुरू हुआ था 29 जनवरी को, तो बहुत सारी चाइनीज कंपनीज ने उस समय पर फेस्टिवल मोड में अपने नए ऐप उतारे हैं। उसमें अलीबाबा क्लाउड, अलीबाबा चाइना की नंबर 1 कंपनी, एशिया के एक समय पर सबसे अमीर व्यक्ति थे अलीबाबा के जो प्रमोटर हैं जैक मा। साथ ही जीपू ये एक कंपनी है जो कि चाइना की आर्मी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रही है और अमेरिका ने इसके चलते इस कंपनी को बैन भी कर दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अमेरिका इस कंपनी को अपने देश में घुसने नहीं देना चाह रहा है। तो ये एक चाइना के लिए विजय हो जाती है कि चाइना इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है। अगली कंपनी है मूनशूट एआई। यहां पर 20 जनवरी को इन्होंने कहा कि हमने ओपन एआई यानी कि चैट जीपीटी के मुकाबले मैथ्स और रीजनिंग का ऐप लॉन्च किया जो कि उनके ऐप से काफी बेहतर है। बाइटडांस ये टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है। टिकटॉक का नाम सुना होगा, उसकी पेरेंट कंपनी का नाम नहीं लोग जानते होंगे। बाइटडांस करके कंपनी है, उसने भी ओपन एआई से बेहतर अपने ऐप लॉन्च का दावा किया है। तो ये बहुत बड़े बड़े इनोवेशन चाइना में आ रहे हैं। केवल डीप सीक नहीं है, बहुत सारी कंपनियां लिस्ट में आ गई हैं। टेंसेंट वहां की एक काफी रिनाउंड कंपनी है। उनका कहना है कि उन्होंने वीडियो टेक्स्ट टू वीडियो ऐप, यानी कि आप टेक्स्ट लिखिए वीडियो कन्वर्ट हो जाएगा, उसका एक ऐप हुनयुआन लॉन्च किया है जो कि मेटा, जिसका जो फेसबुक वाली कंपनी है, उसके L1MR 3.1 सॉफ्टवेयर से बेहतर उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है। ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो चाइना में अब अचानक से उभर कर आ रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। प्रणीत जी, 3 चीज़ें हैं जो कि भारतीय कंपनियों को क्या मौके मिलेंगे, इसमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि सस्ते एआई पर अब मुझे लग रहा है कि दुनिया शिफ्ट हो रही है और बहुत सारी इस तरह की थ्योरीज आ भी रही हैं दुनिया भर में। हालांकि चीन के मुकाबले भारत का आईटी सेक्टर ज़्यादा बेहतर माना जाता है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, क्योंकि चीन के ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए तो बहुत सारे लोग ये डरते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई वायरस उसके साथ आ जाएगा या वो हमारे अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमारी निगरानी तो नहीं रख रहे होंगे। इस तरह की बहुत सारा की धारणाएं दुनिया भर में, उनको इतने मौके नहीं मिलते हैं। आप कैसे देखते हैं सर एआई सेक्टर को इंडिया का? देखिए, डेफिनेटली आई थिंक एआई इज द फ्यूचर। मैं तो मतलब इसमें बहुत बहुत ज्यादा बुलिश हूँ इस पर्टिकुलर सेक्टर को लेके। हम्म। इसकी सेक्टर की अगर आप एप्लीकेशंस की बात करें तो हर जगह पे है। चाहे आप हेल्थ केयर सेक्टर उठा लीजिए, चाहे आप फिनटेक सेक्टर उठा लीजिए, चाहे आप ऑटो सेक्टर उठा लीजिए, किसी भी सेक्टर की आप बात करें, हर जगह पे एआई का इतना ज्यादा एप्लीकेशन है। एंड अभी भी मुझे लगता है कि एआई डिस्पाइट इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं, प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मुझे स्टिल लगता है कि नेसेंट टू नेसेंट टू मीडियम स्टेजेस में अभी भी एआई का इवॉल्वमेंट हुआ हुआ है। बात करते हैं अगर इंडिया के स्पेसिफिक कि ओवरऑल क्या है, क्या लगता है सेक्टर में ग्रोथ। मेरे को लगता है इंडिया में अभी बस एक चैलेंज है एआई को लेके, वो ये है कि यहाँ पे आज भी फाउंडेशनल मॉडल्स हम्म। जिनके ऊपर, फॉर एग्जांपल डीप सीक एक फाउंडेशनल मॉडल है जिसके हम्म। ऊपर नई एप्लीकेशंस बन सकती हैं और उसके कई सारे यूज केसेस बन सकते हैं। चैट जीपीटी एक फाउंडेशनल मॉडल है जिसके ऊपर नई एप्लीकेशंस बन के कई सारे यूज केसेस बन सकते हैं। इंडिया में फाउंडेशनल मॉडल्स की आज की डेट में एक थोड़ी सी कमी है। ऑल्दो कंपनीज लाइक ओला, दे आर ट्राइंग समथिंग विद कृत्रिम,
जिसके बेसिस पे यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर वो सक्सेसफुल हुए, हम्म। उनके जो सीईओ हैं मिस्टर भावेश अग्रवाल, उन्होंने बताया भी है कि उन्होंने 15,000 जीपीयूज जो हैं अपने एआई को एडवांस करने के लिए और फाउंडेशनल मॉडल्स बनाने के लिए लगाए हैं। इनफैक्ट अगर आप रिसेंटली आईटी मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट्स देखें तो उन्होंने हम्म। अगले 1 साल के अंदर अंदर ये बात बोली है कि हम भी फाउंडेशनल मॉडल्स बनाएंगे। सो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया में फाउंडेशनल मॉडल्स का वेट करूंगा कि किस लेवल पे डेवलपमेंट हो रही है। अभी के लिए फिलहाल ऐसे फाउंडेशनल मॉडल्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए इंडिया में। हम्म। हाउएवर एआई का स्कोप बहुत बड़ा है, और मुझे इंडियन इंजीनियर्स पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि हम ग्लोबली जाके जब इतना अच्छा कर सकते हैं तो इंडिया हम्म। में बैठ के क्यों नहीं। सो मुझे लगता है यहाँ पे भी एवोल्यूशन होगा। कुछ कंपनीज जो एआई में ऑलरेडी आज की डेट में कर रही हैं विदाउट एनी फाउंडेशनल मॉडल्स, कंपनीज लाइक परसिस्टेंट सिस्टम्स, मुझे लगता है कि इस टाइप की कंपनीज जो है, जो ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट भी बात करें तो ऑलमोस्ट 23% बढ़ के आए हैं, रेवेन्यूज भी ऑलमोस्ट 23-24% की ग्रोथ के साथ आए हैं। आगे आने वाला अगर आप इनका भी 5 साल का फ्यूचर देखेंगे तो बहुत ज्यादा ब्राइट है, और जो फाउंडेशनल्स पे काम करेंगी वो और ज्यादा ब्राइट रहेगा। सो यही मेरा व्यू रहेगा इंडिया के एआई सेक्टर को लेकर। ठीक है सर, मैं कुछ एक कंपनियां फटाफट से ले लेता हूं जिनके नाम एआई से जुड़े हुए रहते हैं। लार्ज कैप कंपनीज पे तो हम रोज ही बात करते हैं क्योंकि हर लार्ज कैप कंपनी काम कर रही है, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल। लेकिन सर मिड कैप कंपनीज लाइक टाटा एलेक्साई, नेटवेब टेक, केन्स टेक, साइंट, और छोटी कंपनियों में एरन, सुबेक्स, ये कुछ एक कंपनीज हैं। इनके चार्ट पर मैं पैटर्न जानना चाहता हूं। अंशुल जी, टाटा एलेक्साई और नेटवेब टेक, सर क्या लग रहा है आपको ऑन चार्ट? देखिए टाटा एलेक्सी में थोड़ा सा आगे हुई, टाटा ग्रुप में जो एकदम तेजी आई थी उसके बाद से पिटाई होना स्टार्ट हुई। तो टाटा एलेक्सी में एक रेंज बनी हुई है, नीचे 5600 रुपये आता है, ऊपर 9100 रुपये जाता है। कहीं भी 5600 के आसपास मिलता है तो टाटा एलेक्सी बहुत बेहतर बाई हो जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक है। ये मिड कैप कैटेगरी में फॉल करेगा, बट टाटा ग्रुप का स्टॉक है तो आपको डिप्स पे रेंज के बॉटम के आसपास बाई करना चाहिए। 5600 बहुत बेहतरीन रेट होगा जहां आप बाई करके चल सकते हैं। नेट वेब में मेरे को बहुत ज्यादा कोई अच्छा पैटर्न नहीं दिख रहा है। आईपीओ के बाद से एकदम तेजी से चला था, 3000 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ, 1400 तक नीचे भी आ गया, 50% जो टारगेट होता है बाइंग क्लाइमेक्स का, इसके बाद से साइडवेज है। मेरे को इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ लग नहीं रहा। तीसरा नाम शायद आपने सुब्रोस का लिया था, यहाँ नहीं पे सर, एक ब्रेक। सुब्रोस नहीं लिया मैंने, केन्स टेक लिया सर, केन्स। केन्स में भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ 8000 पे, और ये मेरे को याद है बाइंग क्लाइमेक्स जब बन रहा था डबल टॉप का, तब आप ही के शो पे हमने लाइव डिस्कस किया था कि 6900 टूटने के बाद सीधा सीधा इसमें 2424 का टारगेट खुलेगा, और 6900 से ऑलरेडी 4290 रुपये आ गया है। एक आध पुल बैक ले सकता है, क्योंकि बिना किसी पुल बैक के 40% गिर गया हाई से। तो पुल बैक जरूर ले सकता है, 20 डे मूविंग एवरेज 5200 पे, वहां तक पुल बैक में भी पॉसिबिलिटी है कि बन सकती है। बट ओवरऑल ये स्टॉक धीरे धीरे 2424 रुपये आते हुए दिख रहा है। जी। सर प्रणीत सर, साइंट, ये कंपनी भी काफ़ी कुछ एआई पर काम कर रही है, मिड कैप की कंपनी है। परसिस्टेंट आपने नाम लिया। सर इन दोनों में से अगर किसी को चुनना हो तो कौन सी चुननी है, और साइंट पर क्या व्यू है सर आपका? सर मेरा साइंट पे थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू रहेगा। मेरे ओके। हिसाब से परसिस्टेंट फंडामेंटली, फंडामेंटली परसिस्टेंट की अगर आप बात करेंगे तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। हम्म। अगर आप साइंट के ईयर ईयर रिजल्ट्स को भी कंपेयर करें तो रेवेन्यू भले ही 5% की ग्रोथ एक देखने को मिली है इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 24% गिर के आए हैं। और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी कुछ बहुत ज्यादा ऐसी स्पेशल नहीं देखने को मिली है। सो आई वुड स्टिल से परसिस्टेंट बेटर प्लेस्ड है फंडामेंटली। ऑल्दो साइंट में करेक्शन हमें देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद आई वुड स्टिल से persistent systems is a much better company to invest if somebody wants to invest in this particular sector over Cyient. जी। अंशुल जी, दो छोटे काउंटर जहाँ पर की बात कमी होती है, सुबेक्स और एक कंपनी है एरन, AIRAN, एनएससी में भी है, ये लिस्टेड है। इन दोनों काउंटर्स के चार्ट देखिए जरा, इनमें कुछ लग रहा है क्या किसी में? ठीक है, सुबेक्स सुबेक्स भी अगेन क्लाइमेटिक मूव लेने के बाद, और लगभग 75 पे बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था, उसके बाद से कंटिन्यूअस डाउन मूव में ही है। ये जुलाई 2021 में बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था। अभी भी पूरी तरीके से एक बार बेस बनाने की कोशिश किया था 24 रुपए पे, लेकिन वो भी फेल हो गया है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं लग रहा है। अब यहाँ से सेल भी रिकमेंड नहीं कर सकते, इतना नीचे आ चुका है, तो मेरे लिए स्टॉक में अब अवॉइड ज्यादा रहेगा। एरन में काफी ब्रेकआउट्स हमने प्ले किए हैं। ये अच्छा काउंटर है, बार बार मोमेंटम देता है जब पैटर्न बनाता है। फिलहाल पैटर्न नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे ये 37.5 के ऊपर निकलेगा
इसमें एक पैटर्न कंप्लीट होगा और फिर आपको ये 50 रुपए तक की अप मूव देगा। तो फिलहाल पैटर्न अंडर बिल्डिंग है, जिसकी नेकलाइन फिलहाल 37 रुपए पे है। हो सकता है कि पैटर्न जैसे जैसे एवॉल्व हो वो नेकलाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो, बट जितना डेटा अभी अवेलेबल है 37 रुपए के ऊपर 50 रुपए तक की मूव बन रही है। बिल्कुल। तो अंशुल जी, अगर जितने काउंटर्स पे हमने बात की, अगर मैं पूछूं कि आपको बेस्ट कौन सा लगा, जो कि ठीक है अगर एआई प्ले करना है किसी को, तो मिड कैप स्मॉल कैप की हमने सारी कंपनियां डिस्कस की हैं, कोई लगता है आपको कि वन ऑफ द बेस्ट प्ले ये रहेगा, इसमें प्ले कर लें, और वन ऑफ द वर्स्ट प्ले कोई काउंटर जिससे कि दूर रहना है? आपने हालांकि नेटवेब टेक और केन्स टेक को नेगेटिव लिस्ट में डाला है, लेकिन कोई है सर? नेटवेब और केन्स के साथ सुबेक्स भी बहुत खराब लग रहा है। ओके। सबसे बेहतरीन कार्ड जो लग रहा है वो टाटा टाटा वाला लग रहा है, जो 5600 रुपये, टाटा एलेक्सी 5600 रुपये पे मिल जाए तो आपको बॉक्स के बॉटम पे मिल जाएगा, वो बेहतरीन बाई बनेगा। लेकिन जो दूसरा काउंटर मैं अगर किसी को बाई करना पसंद करूंगा, जैसे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से टाटा एलेक्सी ठीक है, बट मैं वेट करूंगा एरन के साथ, अगर इसमें पैटर्न इसी तरीके का पैटर्न बनता है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे ही पैटर्न जो डिस्कस हम कर रहे हैं कपना हैंडल, ये ब्रेकआउट दिया था 30 रुपए पे, और इस स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के 6 दिन के अंदर 54% रिटर्न दिया था और हाई बनाया था 48 रुपीज। तो ये स्मॉल कैप काउंटर है, केवल 106 रुपए, 106 करोड़ का फ्री फ्लोट है। अगर 37 रुपए के आसपास या नेकलाइन नीचे शिफ्ट हो या ये वापस नेकलाइन के पास जाके कंसोलिडेट करे, तो इसके ब्रेकआउट पे एकदम से 40-50% की अपमूव आना बहुत आसान होगी, क्योंकि केवल 100 करोड़ का फ्री फ्लोट है। तो मैं इस स्टॉक को बहुत क्लोजली, ये मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में भी है, ये जैसे ही कोई टाइटनेस या कप एंडल पैटर्न बनाएगा तो मैं इसमें ब्रेकआउट प्ले करना पसंद करूंगा, क्योंकि एआई की स्टोरी भी है, वो बजिंग भी है और चार्ट जी पैटर्न भी अच्छा है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है। तो 30-40-50% एकदम शॉर्ट टर्म में चलना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसने 2-3 बार स्टॉक पे ऐसे ही कप एंडल बना के ब्रेकआउट दिया है, और दोनों तीनों बार ये बहुत शॉर्ट टर्म में 30 से 50% चला है। तो आदत है जी। इसकी बड़ा बेस बना के एकदम शॉर्ट टर्म में 30 से 50% मूव देने की, तो वो आदत जल्दी बदलती नहीं है। तो मैं इसको क्लोजली वॉच करूंगा, 37 के ऊपर ब्रेकआउट मेरे लिए बहुत बेहतरीन बाई होगा। ठीक है, तो स्मॉल कैप की एक कंपनी मिली है एरन, जहां पर कि एआई से जुड़ा हुआ ये काम भी कर रही है, और अगर ये चला तो सर कह रहे हैं कि 30 से 50% का रिटर्न इस काउंटर पर मिल जाएगा। तो एआई प्ले करना है तो यहाँ पर अंशुल जी की राय तो ये काउंटर है। प्रणीत सर, आपने वैसे तो परसिस्टेंट बताया, लेकिन मैं एक और आपको ऑप्शन दे रहा हूँ सर, अनंतराज। हालांकि एआई से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, डेटा सेंटर का बिजनेस इनका जो प्रॉस्पर कर रहा था वो कुछ हद तक इस सिमिलर कैटेगरी में जरूर जाता है। सर एआई के काउंटर पिटे थे, अनंतराज फालतू में पिट गया। अभी क्या करना है सर? अगर अनंतराज को, एक तो इंडिविजुअली अनंतराज को कैसे देखें, और फिर अगर थोड़ा बेट लगानी हो तो किसको देखना है सर? नहीं, आई थिंक आपकी अनंतराज की जो पिक है, अगर आप मुझसे लॉन्ग टर्म पूछेंगे, भले ही शॉर्ट टर्म में अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको इसके थोड़े से वीक बता रहे होंगे, बिकॉज ऑफ द रीजंस व्हिच यू राइटली सेड, लेकिन फंडामेंटली एक स्ट्रांग कंपनी है। कंपनी के अगर आप सेक्टर के पी से भी कंपेयर करेंगे, कंपनी उससे बेटर परफॉर्म कर रही है। म्यूचुअल फंड्स भी अपनी होल्डिंग्स लगातार इस पर्टिकुलर काउंटर में बढ़ाते जा रहे हैं, स्पेशली एट द टाइम जब ये स्टॉक पिट रहा था, वहां पे म्यूचुअल फंड्स ने अपनी उस टाइम पे अपनी होल्डिंग भी बढ़ाई है। कंपनी की अगर आप रिटर्न ऑफ इक्विटी अगर लास्ट 3 साल की देखेंगे तो गुड ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, मैं उसको वहां पे डालूंगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर काउंटर में अच्छा एक अच्छे 30 से 50% के रिटर्न के लिए अगले 6 से 9 महीने के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से भी एक अच्छा काउंटर है इन्वेस्ट करने को। जी।